हिमालय में बसी एक विचित्र दुनिया, जहाँ सबकी आयु हजारों वर्षों की हो, जहाँ पर 12-12 फीट के इंसान हो, हर किसी के पास दैवीय शक्तियाँ। हमारी दुनिया से अलग एक ऐसा शहर जो स्वर्ग के समान हो। इस जगह की खोज ने कई लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया है। हिंदू धर्म के बहुत सारे पुराणों और वेदों में भी इस जगह का जिक्र मिलता है। इसके अलावा चीन और तिब्बत के धर्म ग्रंथों में भी इस जगह को अलग अलग नामों से जाना जाता है। हिमालय में सच में एक ऐसी रहस्यमयी जगह है जहाँ पर कभी किसी की मृत्यु नहीं होती, परंतु इस पवित्र जगह को देखना हर किसी के बस में नहीं है। दुनिया में कई ऐसे रहस्य हैं जिनके सामने विज्ञान ने भी हार मान ली है। और अगर बात करें हिमालय की, हिमालय तो अपने आप में ही अनगिनत रहस्यों का भंडार है। और उन्हीं रहस्यों में से एक रहस्य है ज्ञानगंज मठ का रहस्य। हिमालय में छिपा हुआ एक ऐसा रहस्यमयी शहर जिसे सिद्धाश्रम, शंग्रीला या शंभाला भी कहते हैं। प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक जेम्स हिल्टन की लिखी किताब लॉस्ट होराइजन द लीजेंड ऑफ शंग्रीला इसी रहस्यमयी शहर ज्ञानगंज मठ पर आधारित है। ज्ञानगंज मठ 2400 किलोमीटर में फैली एक घाटी है जो तिब्बत और अरुणाचल के बीच फैली होने का दावा किया गया है, परंतु आज तक यहाँ पर पहुँचने का रास्ता या तरीका कोई भी खोज नहीं पाया है। उस जगह पर पहुँचने के लिए घोर तपस्या के साथ शारीरिक व मानसिक रूप से परिश्रम करना पड़ता है। कहा जाता है कि यहाँ पर देवताओं का आगमन व प्रस्थान होता है। ये जगह इतना पवित्र है कि यहाँ केवल धर्म का ही पालन होता है और इस जगह को केवल दिव्य दृष्टि से ही देखा जा सकता है। हिमालय के रहस्यमयी शहर का जिक्र रामायण में भी मिलता है, परंतु उससे भी पहले सतयुग में भी इस जगह का जिक्र एक बार मिलता है। विष्णु पुराण के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ था तब उनमें से अनेकों जड़ी बूटियां निकली थी और उनमें से संजीवनी बूटी भी निकली थी, जिसे हिमालय में एक गुप्त जगह पर रखा गया था। ये वही जगह ज्ञानगंज मठ था जहां संजीवनी बूटी को रखा गया था। श्री रामायण के बालखंड के अनुसार विश्वामित्र जी श्री राम और लक्ष्मण जी को वेदों, ग्रंथों और शास्त्रों के साथ अष्ट सिद्धियों और नवनिधियों की जानकारी के लिए हिमालय के इसी जगह पर लाए थे, जिसे सिद्धाश्रम कहा जाता था। इस जगह का जिक्र रामायण में एक बार और मिलता है, जब लक्ष्मण जी को मेघनाथ की प्राणघातिनी बर्छी लगती है और वे मूर्छित हो जाते हैं। तब लंका के वैद्य को हनुमान जी लंका से उठा लाते हैं और तब सुषेण वेद जी ने हनुमान जी को संक्षेप में इस जगह का विवरण करते हुए बताया है कि कैलाश और ऋषभ पर्वत के बीच दैवी औषधियों का एक महापर्वत है। उनकी सबसे बड़ी पहचान है उनका प्रकाशमान होना। एक दिव्य ज्योति उनमें जलती रहती है, रक्षा करते हैं। तो क्या आज भी संजीवनी बूटी हिमालय में है? जी हाँ, बौद्ध धर्म के लोगों के अनुसार ज्ञानगंज मठ में रहने वाले साधु योग विद्या में पारंगत होते हैं। वे अपने स्वास्थ्य को अनंत काल तक स्वस्थ रखने में सक्षम होते हैं, इसलिए उनकी कभी मृत्यु नहीं होती। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी अगर कोई व्यक्ति अपने शरीर को हमेशा बनाए रखे और हमेशा अपने अंगों को स्वस्थ रख सके तो उसकी कभी मृत्यु नहीं होगी। आयुर्वेद में भी अमर होने का यही उपाय बताया गया है। शंघाई चीन के वासी डॉक्टर लुइसिन ने शंभाला के बारे में खोज करते हुए कहा है कि पूरी दुनिया में उस जगह पर आधुनिक उपकरणों का प्रयोग करना नामुमकिन है, क्योंकि वहां के वासी हमेशा अत्यधिक उन्नत और आधुनिक हैं। और उन्होंने आगे कहा है कि ये जगह पृथ्वी से स्वर्ग जाने का मार्ग है। यहाँ के लोग टेलीपैथी के माध्यम से दुनिया के किसी भी व्यक्ति से बात कर सकते हैं और किसी भी घटना की जानकारी क्षण भर में पता लगा सकते हैं। कई धर्म ग्रंथों में इस जगह को स्वर्ग भी कहा गया है, जहाँ दुख, दर्द, लोभ, मोह और ईर्ष्या का निवास नहीं हो सकता। हिमालय की इस जगह को हिडन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि भगवान बुद्ध ने अपने अंतिम समय में समय के काल चक्र को जान लिया था और इस जगह के बारे में कई लोगों को बताया भी था, और उसके बाद से ही इसे तिब्बत में शंभाला कहा जाने लगा, जिसका अर्थ है खुशियों का स्रोत। हिमालय में मौजूद इस सेंटर को प्लेनेट ऑफ हेड सेंटर भी कहा जाता है। सन 1931 में जन्मे रूस के प्रमुख तांत्रिक हेलेना ब्लेवेट्स्काई अपनी किताब ईसिस अनवीड और द सीक्रेट डॉक्ट्रिन में बताया है कि उन्होंने शंभाला में द्वापर युग के 20 से 25 फीट के जीवों को देखा है। ये किताब अमेजोन पर भी उपलब्ध है। जर्मन के हिटलर ने भी इस जगह की खोज के लिए 1930 में अल्टीमा टूले नामक संगठन बनाकर हिमालय की दुर्गम पहाड़ियों में भेजा था। अल्टीमा टूले का मतलब अद्भुत जगह की खोज करने वाला संगठन, परंतु हिटलर असफल रहा था। कई बौद्ध ग्रंथों में यहाँ तक पहुँचे जाने का मार्ग भी बताया गया है। इस जगह पर जाने के लिए अत्यधिक परिश्रम और धैर्य रखना होगा। इस स्थान पर पहुँचने के लिए गोबी रेगिस्तान को पार करना होगा। इसको पार करने के बाद भी शंभाला शहर दिखाई देगा या नहीं, इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता है। महाभारत में भी शंभाला शहर में जाने का मार्ग बताया गया है। महाभारत युद्ध के पश्चात जब युधिष्ठिर राजा बनते हैं और कुछ साल राज करने के बाद अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को राज सौंप कर भगवान श्री कृष्ण से स्वर्ग का मार्ग पूछते हैं।
तब भगवान श्री कृष्ण इस स्थान का नाम बताते हैं। उसके बाद 5 पांडव और द्रौपदी इस जगह की खोज में जाते हैं, परंतु केवल युधिष्ठिर ही इस जगह पर पहुंच पाए थे। भविष्य पुराण में भी भगवान विष्णु के 10वें अवतार की भविष्यवाणी है, जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि भगवान कल्कि का अवतार शंभाला में होगा। और तिब्बत में बौद्ध धर्म के लोगों की यह मान्यता है कि जब दुनिया का सबसे बुरा दौर होगा, जब सारी दुनिया धर्म मुक्त होकर सिर्फ पाप के पथ पर होगी, तब इसी जगह से 24वां शासक आएगा और दुनिया को मार्गदर्शित करेगा। तिब्बत के लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत से ही इस जगह पर जाने का कोई रास्ता है और कैलाश पर्वत के नीचे 2 शहर बसे हुए हैं, पहला शंभाला और दूसरा अगाथा। और शंभाला की रक्षा प्रलौकिक शक्तियां कर रही हैं। यहाँ सिर्फ सिद्धि प्राप्त करके ही लोग पहुँच सकते हैं। वैज्ञानिकों का भी मानना है कि कैलाश पर्वत में अजीब सी रेडिएशन आती है और यहाँ पर किए गए प्रयोगों से ये साफ स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ पर कुछ तो रहस्य है। इसलिए हिमालय की चोटी पर बहुत से लोग चढ़ चुके हैं, परंतु कैलाश पर्वत पर आज तक कोई चढ़ नहीं पाया है। तो मित्रों, आपका क्या कहना है इस अद्भुत विचित्र जगह के बारे में? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिख कर जाएं। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक भी कर सकते हैं। चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।